शरीयत मिली थी उनको ऐसे करके दिया। और इनके मज़ामीन में हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए वो जो अपने रब से डरते हैं, मुंतखब किए। मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी ले जाने के लिए अपने साथ एक मुकर्रर वक्त पर, फिर जब पकड़ा उनको ज़ल्ज़ले ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब अगर तू चाहता तो तूने इन्हें इनसे पहले ही हलाक कर देता, और मुझे भी क्या तू इनको हलाक करता है? ये कि इनमें हम में से चंद बेवकूफों ने गलती की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि चंद को इनमें से, वो जो जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था और बछड़े के बनाने में ज्यादा आगे आगे थे, उनमें से 70 लोगों को लेकर जाएं कोहे तूर पर। वहां पे जलजला आया और ये सारे के सारे मर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह जी, मेरी कौम तो अब मेरी, वो तो पहले ही मेरी बात नहीं सुनती, ऐसी बागी कौम है। अब ये जिनको मैं लाया हूँ तौबा के लिए, ये इनको भी, ये भी मर गए, तो अल्लाह ताला वो तो कभी वो तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, मेरी कहाँ से वो बात मानेंगे? तो वो फरियाद करने लगे, अल्लाह अगर तूने इनको हलाक ही करना था तो तू पहले ही कर देता। वो जो काम चंद बेवकूफों ने किया, क्या उसके लिए तू हम सबको इससे वो कर देगा? नहीं, ये मगर तेरी आजमाइश है, तो गुमराह करता है इसके साथ जिसे तू चाहता है, और तू हदायत देता है जिसको तू चाहता है। फिर अल्लाह ताला ने इनको फिर जिंदा किया। तो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हमारे कारसाज, तू हमारा कारसाज है, बेशक तू हमें बख्श दे, हम पे रहम फरमा, और तू ही बेहतरीन बख्शने वाला है, तू ही बेहतरीन ढांप लेने वाला है। और तू लिख दे हमारे लिए इस दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई, यकीनन हमने रुजू किया तेरी तरफ। ए अल्लाह, मेरा, अल्लाह ने फरमाया, मेरा अजाब मैं पहुंचाता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ, और मेरी रहमत वो तो बहुत वसी है हर चीज पे। चुनाचे अनकरीब मैं लिख दूंगा ये रहमत उन लोगों के लिए जो डरते हैं और देते हैं ज़कात, और वो लोग उनके जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह की आयतों पर, इनके लिए है मेरी रहमत। तो आयतों पर ईमान क्या सिर्फ जुबान से लाना है? वो तो ईमान है, इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आमनतु बिल्लाहि व किताबी व रसूलिही व मलाइकतिही, वो तो हम पढ़ते रहते हैं कि उसके फरिश्तों पे, उसकी किताबों, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, रटा रटाया। ये ईमान तो नहीं अल्लाह मांग रहा। ये तो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह कहता है, नबी, अभी हम सूरह तौबा इंशाल्लाह कल स्टार्ट होगी तो देखिएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी, ये जो हम ईमान लाए नहीं, इनसे को तुम सिर्फ इस्लाम लाए, ईमान नहीं लाए। ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। अब हमें खुद देखना होगा। आयशा जी और मेहर जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए। तो इनके लिए है बस कुल्ला शाही, मेरी रहमत आई हुई है हर चीज पे, मगर उनके लिए जो मेरी आयतों पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो इत्तबा करते हैं। अब ईमान वाले कौन है? जो इत्तबा, पैरवी करते हैं मेरे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जो उम्मी है, उनकी पैरवी करते हैं। पैरवी का क्या मतलब है? जो नक्शे पा है उन पे चलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नहीं दी थी, हज किया था, रोजे रखे थे, निकाह किए थे, नमाज पढ़ी थी। हम क्यों नहीं ये सब करते? छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सिंपल सिंपल सी नहीं है। हम्म? कितने कितने रईसजादे देखे जो नमाज पढ़ने के अपने हज की तरफ नहीं आते, सोचते भी नहीं है, हालांकि जिंदगी में एक बार फर्ज है। जुकात नहीं देते, रोजा तो आउट ऑफ चैप्टर हो चुका है। हाँ, इफ्तार पार्टियां भी कर लेंगे बगैर रोजे के। वो लोग जिनको कुल हु अल्लाह हुआ हद ना आती हो, आप उनसे क्या क्या तवक्को रखते हैं? और वो निकाह करते हैं, रोज रात का नया निकाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जो पैरवी करते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी, जो कि उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो पाते हैं इसको लिखा हुआ अपने हाथ और रात में, इंजील में हुक्म देता है इन्हें अच्छे कामों का और रोकता है इन्हें, यानी वो ये सब कुछ जो कुरान में बताया जा रहा है, ये तौरात और इंजील में भी लिखा हुआ है। इसलिए तौरात और इंजील वाले ये नहीं कह सकते कि हमें क्या पता क्या है। वो हुक्म देता है इन्हें अच्छे कामों की, रोकता है इनको बुरे कामों से, और वो हलाल करता है उनके लिए वो पाकीज़ा चीजें जो हराम ठहराई थी इन्होंने खुद, नापाक चीजें, और वो उतारता है इनके बोझ, बोझ उतारता है। नहीं है ये बोझ कहीं भी डाला गया हम पर, क्या आस्थानों पे जाकर लाजमी है कि चढ़ावा वहीं पे दो, बकरा वहीं पे जाकर ज़िबा करो। हाँ, जान का सदका जान है, कहीं भी करे और गरीबों को दे दें। ये इसके लिए लाज़मी नहीं है कि आप किसी मज़ार पे ही जाएँगे तो तभी होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो दौर था उसमें कौन-सा मज़ार था? कोई एक मज़ार का मुझे नाम बता दीजिएगा। माशाल्लाह इस टाइम हम लोग 15 लोग हैं।
15 लोग बाइल्मी होंगे इंशाल्लाह। कोई एक मजार बता दीजिएगा कि जो जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। कुर्बानी वाली हदीस तो हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कुर्बानी दी, वापिस तशरीफ है बकरी को मतलब ज़िबा करके दी, तो हजरत आयशा से पूछा, आयशा मतलब सब बंट गया? आपने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि जी सिर्फ शाना मतलब बचा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाने का गोश्त पसंद था। तो कहने लगे कि आयशा जो दे दिया वो बच गया। किसको दिया था? किसी मजार वाले को, मजावर को? अगर किसी के पास इसका जवाब हाँ में हो तो प्लीज माइक खोल के मुझे जरूर बताएं। तो फिर वो बोझ उतारे तुम पर, वो तोख जो तुमने खुद अपने ऊपर लाद लिए। कहां से उठते हैं पाक पतन जाते हैं, कहां से उठते हैं दाता दरबार जाते हैं, मुल्क के एक सिरे से उठ के दूसरे सिरे तक। आपके साथ वाले घर में चाहे एक शख्स भूख से मर गया हो, लेकिन हम जाके दाता साहब दे के आएंगे। और वहां पे क्या हो रहा है? वो मुजामरे भी बनी बैठी हैं, कोई पागल है उसको वहां छोड़ा हुआ है, ये तो झल्ला है, ये तो मलंग है, ऐसे ऐसे नाम है। और वो मलंग रात को अपनी कार्रवाई डाल के 10 वल्दुल जना जो है वो दुनिया में ला रहा है। उसके लिए वो मलंग नहीं है। वही जगह जिसको इतना पाक और साफ और जाने क्या क्या वो लोग कह रहे हैं, कब्र वाले का कोई कसूर नहीं। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को नहीं बुलाया था, वो उतने ही पाक साफ हैं, चाहे उनके उनकी उस कब्र के पास जो कुछ मर्जी करता रहे। कब्र वाले को उसका अजाब नहीं मिलना, क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, वो औलिया अल्लाह थे। तो इसी तरह सबका नाम ले सकते हैं हम, जिसका भी ले लीजिए। नीला जी। जी मैडम, ये धमाल डालना जायज है? अगर आपके पास कोई इसका जवाब है कि कभी सहाबिया ने डाली हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात के मुतालिक हमें मिलता हो, तो फिर जायज होगा। नहीं नहीं, आपका क्या ख्याल है, मैं जायज है? नहीं ना, बिल्कुल भी जायज नहीं है। वो कहते जाए हैं हम पर अल्हम्दुलिल्लाह। वज्द की जी कैफियत तारी हो जाती है, इसलिए हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो हम धमाल डालते हैं जी उनकी। बिल्कुल, वजद की कैफियत जरूर तारी होगी जब नंगे सर धमाले डालेंगे और दुपट्टों का पता नहीं होगा, और वो हिस्से जिसको अल्लाह ने हमें छुपाने का हुक्म दिया, वो सामने ढोल वाला खड़ा ढोल पीटेगा और चिमटे वाला चिमटा बजाएगा, और ये उछाल उछाल के अपने आप को दिखाएंगी। तो ये इनको वजद उस दिन भी फिर चढ़ जाएगा, जिस दिन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम में नंगी औरतें और मर्द देखे। ठीक है, फिर इनको वहां जाके पता चलेगा। हम तो इनको समझा भी लेते, हमारी तो नहीं सुनते। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोक उतारने आए। ये दीन हमें नहीं सिखाया गया। दीन में औरत का एक बाल ना महरम ना देखे, कुछ जाके वो नाचती चली जाए। ये तो अब हम सबको मैडम, खुद सोचना होगा। जी। अंग्रेज लोग भी आते हैं ना वहां पे, नाचती हैं अंग्रेज औरतें। क्यों नाचते हैं? क्योंकि हमने उनको इजाजत दी कि हमने उनको नाच के दिखाया कि यहाँ हम नाच सकते हैं। जो जिसको आप इतनी पवित्र जगह कहते हो, पाक जगह कहते हो, मजार है, बड़े औलिया अल्लाह है, उनसे तो हमें इनकार नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, वो तो वाकई औलिया अल्लाह थे। ठीक है, ऐसी जगह पे अच्छा मस्जिद में हम नाच सकते हैं? नहीं नहीं। वहां पे जाके सब लोग कुरान भी पढ़ते हैं, नफल भी पढ़ते हैं, हालांकि वो मस्जिद नहीं है। मैं उससे मस्जिद से तशबीह नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बता रही हूँ कि जिस जगह आप कुरान पढ़ रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, अपनी तरफ से नेक कमाल कर रहे हो, वहां पे नाचा कैसे जा सकता है? वो चाहे अंग्रेज नाचे चाहे मुसलमान नाचे। चले आगे चलते हैं। फिर वो लोग जो ईमान लाए इस पर और उन्होंने ताजीम की उसकी और मदद की उसकी, और उन्होंने तबाह की उस नूर की जो नाजिल किया गया उसके साथ, यही वो लोग हैं फलाह पाने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाज़ेह बात कर दी गई कि वो लोग जो ईमान लाते हैं बिही, बिही किस पे? कुरान पर, इस पर यानी कुरान पर, और वो ताजीम करते हैं उसकी। अब यहाँ पे हु की ज़मीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। कुरान पर ईमान लाकर, क्योंकि शरीयत पर तो ईमान लाना है, नबी पर ईमान, शरीयत पर ईमान, फिर उसकी ताजीम की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम हम पर लाजिम है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए हमें दरूद पढ़ना है। फरमाया बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पे दरूद ना पढ़े। जितनी बार आएगा उतनी बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, इतना भी कहते हुए हमारा मुंह दुख रहा है। एक दफा ये कहने से 10 रहमतें मिलती हैं। और फिर उसकी उसकी किसकी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी की। किस सिलसिले में? दीन को फैलाने में, दीन के कामों में। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, तो हमें ये काम आज भी करना है, ये काम करते रहना है।
ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا ایک امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو لوگوں کو حق کی بات بتاتی رہے گی، بھلائی کا حکم دیتی رہے گی اور برائیوں سے روکتی رہے گی، اور آج بھی علماء یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور انہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، شریعت، اور یہی وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اے لوگو یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بھیجا گیا، وہ ذات اس کے لیے بادشاہ ہے آسمان اور زمین کی، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، لہٰذا تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہیں، امی ہیں، وہ جو خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے کلمات کے ساتھ، اور تم اتباع کرو ان کی۔ کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بار بار آپ دیکھیں یہاں پر ہو کی ضمیر آ رہی ہے، اور جہاں پر بات قرآن کی آ رہی ہے وہاں پہ ہی کی ضمیر آ رہی ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو رہنمائی کرتا ہے حق کے ساتھ، اور اس حق کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں، یعنی عدل و انصاف ہمیشہ تبھی ہوگا جب حقدار کو حق ادا ہو جائے گا، ورنہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اور حق کب ادا ہوتے ہیں؟ ہر شخص اپنا فرض پورا کرے گا تو وہ دوسرے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور ہم نے جدا جدا کر دیا ان کو 12 قبیلوں میں بنا دیا، 12 جماعتیں، اور ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی ہے۔ جب پانی مانگا اس کی قوم نے تو اللہ نے فرمایا کہ تو مار اپنا عصا پتھر پر، تو اس میں سے پانی پھوٹ پڑا، 12 چشمے، تو جان لیا ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی جو تھی نا مطلب ایک گروہ اور ایک وہ سکھا دیا کہ جماعت کیسے بنائی جاتی ہے۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 قبیلے بنا دیے، ان کا ایک ایک امام بنا دیا، یعنی ایک لیڈر بنا دیا۔ اور پانی زندگی کی علامت ہے، 12 چشمے پھوٹ گئے، ہر ایک کا اپنا اپنا چشمہ تھا، کوئی کسی کے ساتھ نہ حق نہ کرے، اپنے اپنے پانی سے لو اور اپنی اپنی کھیتی باڑی کرو، زندگی گزارو، جو کچھ پانی تو ظاہر ہے زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، ہم نے نازل کیا ان پہ منو سلوار، کہا تم کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور وہ تھے ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا۔ اور جب کہا گیا ان سے کہ تم ٹھہرو اس بستی میں اور تم کھاؤ میں سے جہاں سے تم چاہو، تم کو ہمیں معاف کر دے اللہ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، ان قریب ہم زیادہ کر کے دیں گے نیکیاں نیکی کرنے والوں کو۔ پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو جو ان کو کہا گیا تھا کسی ایک اور بات سے، یعنی ہم پیچھے پڑ چکے کہ تن کی جے ہنتا تن کہتے ہوئے چلے گئے۔ اور پھر ہم نے بھی بھیجا ان پر عذاب آسمان سے باوجہ اس کے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ آپ پوچھیے ان سے، اس بستی کے رہنے والوں میں سے تھے وہ جو تھی سمندر کے قریب، اور جو وہ حد سے تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن میں، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن پوری پوری اوپر پانی کے اوپر نظر آتی تھی ان کو، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی ان کے پاس، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان کو باوجہ اس کے کہ وہ تھے نافرمان فاسق۔ ہوا کیا، یہ ہفتے کے دن کا ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ان کی قوم پہلے سمندر کے پاس تھی نا بنی اسرائیل کی، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ظاہر ان کی گزرکات مچھلیوں پہ تھی، انہوں نے خود سے ہفتے کے دن میں کاروبار زندگی اپنے اوپر حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا، ہمارے لیے جمعے کا دن اللہ نے مقرر کر کے دیا، اور یہود میں ان لوگوں نے اپنے لیے جو تھا یہ والا دن مقرر کر لیا ہفتے کا۔ اچھا، اب جب ہفتے کا دن ہوتا، اب انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی ہفتے والے دن ہم کوئی معاشی کام نہیں کریں گے، کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری عبادت کا دن ہے۔ ہمیں تو جمعے کا دن کا اللہ نے کہا بس جمعے کی نماز پڑھو، تسبیح کرو، سورہ کہف پڑھو، غسل لو، یہ سارے کام کرو، اس کے بعد کیا کرو، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، جاؤ اپنا رزق تلاش کرو۔ اللہ نے تو کاروبار زندگی بند نہیں کیا، کوئی کام بند نہیں کیا، نہ کھانا پینا، نہ کچھ بھی کوئی چیز بند نہیں۔ ہاں جمعے کی نماز کے بعد سب کچھ جاؤ، اس سے پہلے اپنی تیاری کر دو، صرف اتنا۔ اور اگر کسی کی تیاری مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہ اپنا کاروبار زندگی کرے، جمعے کی نماز میں پھر آ جائے، خطبے سے پہلے پہنچ جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا بہرحال ان کو کیا ہوا، اب انہوں نے چونکہ خود حرام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سزا دیتے ہیں۔ اب سزا کیا تھی کہ یہ ہفتے والے دن دیکھتے کہ مچھلیاں ایسے ہوتی کہ ان کے منہ میں پانی آتا، ظاہر آپ کا معاش ہے نا، ذریعہ معاش ہے، وہ ایسے تیر رہی ہیں، اور باقی دنوں میں نہ آتی۔ اب یہ اللہ کی آزمائش تھی ان پر، مگر یہ پورے نہ اترے، خود ہی اپنے اوپر پابندیاں لگائیں، اور خود ہی اس پابندی کا اس عہد کا پاس نہ رکھ سکے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کی رات کو جال ڈال دیتے، ہفتے کو مچھلیاں آتی جال میں پھنس جاتی، اور اتوار کی صبح یہ کھینچ لیتے کہ ہم نے ہفتے والے دن کچھ نہیں کیا۔ کچھ لوگ گڑھے کھود دیتے تھے، مچھلیاں ظاہر ہے سمندر کی لہریں آتی ہیں وہ باہر نکلتی اور وہ گڑھے میں گرتی تو پانی تو واپس چلا جاتا، مچھلی
गड्ढे में गिर जाती, वो बेचारी कैसे जाए? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इन्होंने हद से बढ़कर की, और बहरहाल इस पे फिर इनको कहा गया कि कहते हैं ये कुछ दिन ये करते रहे, फिर ये नज़र कुछ लोग थे जो इनको रोकते थे और कुछ कहते थे मत रोका करो इनको, करने दो, ये अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ दिनों में इनको ये वो लोग नज़र ना आए। लोगों ने कहा ये कहाँ चले गए वो जो शरारतें किया करते थे अल्लाह के अहकामात के साथ? वो जो उनके घरों में गए तो देखा कि वो बंदर और खंजीर बने हुए हैं, और इन बंदर बन चुके थे, और इनकी वो रो रहे थे इनको देखकर, क्योंकि उनके ज़हन इंसानी थे लेकिन सारा जिस्म बंदर का था। अल्लाह ताला ने फिर भी उन पर करम कर दिया कि उनको कुछ दिनों बाद मौत दे दी। अगर वो इसी हाल में ज़िंदा रहते, लेकिन उनको भी कुछ सज़ा मिली जो ये कहते थे कि इनको मत रोका करो, बस जो करते हैं करने दो, यानी माइंड योर ओन बिज़नेस, लेकिन उनकी सज़ा का ज़िक्र हमें कहीं नहीं मिलता, ना हदीस में, ना कुरान में। और जब कहा एक गिरोह ने उनमें से कि तुम क्यों वाज करते हो ऐसी कौम को, ये वही बात के अल्लाह हलाक करने वाला इन्हें या अजाब दे इन्हें इंतहाई सख्त, तो उन्होंने कहा हम तो इसलिए इनको रोकते हैं इस बात से कि हम अल्लाह के सामने ये तो कह सके ना कि अल्लाह जी हमने रोका था, हमने इनको कहा था कि ऐसा मत करो, बस फिर ये नहीं माने तो अब ये तो इनकी मर्जी, ताकि शायद कि ये डर जाए, क्या पता हमारी कोई बात इन पर असर कर जाए। दो वजह, एक तो ये कि हम अल्लाह के पास माजरत पेश कर सकें कि अल्लाह हमने कहा था, अल्लाह हम जब इन्हें देखते थे तेरे हुक्म अदूली करते हम इन्हें रोकते थे, और दूसरी ये कि शायद कभी किसी के दिल पे कोई बात असर कर जाए, फिर जब उन्होंने भुला दिया जो वो नसीहत किए जाते थे तो हमने भी निजात दी उन लोगों को जो इनको रोका करते थे बुरे काम से, और हमने पकड़ा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया बदतरीन अजाब के साथ बावजह इसके जो थे वो नाफरमानी करते। फिर जब उन्होंने सरकशी की इससे जो वो रोके गए थे इससे, तो हमने कहा इनको हो जाओ बंदर जलील, और जब याद करो जब बताया तो आपके रब ने कि वो जरूर भेजता रहेगा इन पर रोजे क़यामत तक ऐसे शख्स को जो चखाता रहे इनको अज़ाब बदतरीन दिन का। बिलाशुबा आपका रब अलबत्ता बहुत जल्द सज़ा देने वाला, और यकीनन अलबत्ता वो बहुत बख्शने वाला और खूब रहम करने वाला है। और हमने जुदा-जुदा कर दिए ज़मीन में कई गिरोह दर ज़मीन में लोगों का गिरोह दर गिरोह, इनमें से कुछ साले हैं, कुछ बहुत उसके अलावा हैं, यानी नहीं अच्छे, कुछ तो बहुत साले हैं और कुछ बिल्कुल ही अपनी मनमानियाँ करने वाले हैं। और हमने आज़माया इन्हें नेमतों के साथ और तकलीफों के साथ शायद कि वो अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। यानी आज़माइश नेमतों से भी होती है कि अल्लाह देखता है कि ये मुतकब्बिर तो नहीं हो जाता, तकलीफों के साथ भी कि ये नाफरमान तो नहीं हो जाता, क्योंकि अक्सर जब तकलीफ आती है तो इंसान नाफरमानी पे उतर आता है कि हाँ, मैं ही रह गया था, मैं ही मिला था, मेरे साथ ये होना था। तो इंसान ऐसी ऐसी जो है ना बुरे कलमात बोल देता है। फिर जानशीन बने इनके बाद ऐसे लोग जो नाहल्फ थे, जो इस काबिल ही नहीं थे, जो वारिस हुए किताब के और किताब यानी तौरात के, वो ले लेते थे दुनिया का सामान थोड़ा-सा इसके इवज़, यानी तौरात के अहकामात बेच दिया करते थे, थोड़ा-सा। क्या लेते अल्लाह फरमाते हैं, थोड़ी-सी दुनिया। और वो ये कहते हैं अनकरीब बख्श दिया जाएगा हमें, और अगर आए इनके पास सामान उसी जैसा तो फिर दोबारा ले लेंगे। यानी अगर फिर इनको कोई आके कहे कि हमें ऐसा फतवा दे दो, हमसे ये ले लो, हमने ऐसी बात बता दो, अल्लाह फरमाता है ये फिर भी ले लेंगे। ये नहीं है कि बाज आए, वो कहते हैं कि अल्लाह हमें बख्श दे, लेकिन बख्शिश वाले काम नहीं करते कि अल्लाह इनको बख्श दे। क्या नहीं लिया गया इनसे पुख्ता आयत नहीं लिया गया था किताब के बारे में, कि कहा था ना अल्लाह ने कि ना हक अल्लाह पे बात मत करना, तो कैसे तुम लोग फिर अल्लाह की आयत को बदल-बदल के बेचते हो। हालाँकि उन्होंने पढ़ लिया था इसमें जो कुछ है, और आखिरत का घर तो बेहतरीन है मगर तकवा वालों के लिए, फिर क्या तुम अकल नहीं रखते? और वो लोग जो मजबूती से पकड़ते हैं किताब को और उन्होंने कायम की नमाज़, तो यकीनन हम भी इस्लाह करने वालों को उनका अजर देंगे, हम ज़ाया नहीं करते किसी का अजर भी। और जब हमने उठाया तूर को इनके ऊपर कि गोया वो एक साया था इनके ऊपर, उन्होंने यकीन कर लिया कि यकीनन ये पहाड़ अब गिरने वाला है इन पर, तो हमने कहा पकड़ो जो हमने तुम्हें तौरात दी, जो हमने तुम्हें दी, पूरी कुव्वत से पकड़ो इसको और इसका जिक्र करो बार बार, याद करो इसको बार बार। यानी किताब बार बार पढ़ने की चीज होती है। क्यों? इंसान नसियान से है, भूल जाता है, बहुत जल्द भूल जाता है। अच्छी बात तो वैसे ही बहुत जल्द हम भुला देते हैं। क्यों? अब देखिए आप में से कितनों ने दौरा, मेरे साथ ही मेरा ख्याल है दूसरा का तीसरा दौरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि तीसरा दौरा कुरान है ये हमारा। कितनी बुरी बातें याद रह जाती हैं। फिर जब पढ़ते फिर याद आता है हाँ, ये तो बात सुनी थी। और फिर बहुत सी फिर दोबारा नए नए अंदाज में हर दफा कुरान पाक हमें नए अंदाज में कुछ ना कुछ समझा के जाता है। बहुत सी बातें हम फिर ऐसा होता है कि हमारी आम जिंदगी में वो वाकयात वो हालात आ जाते हैं, तो फिर हमें उसको रिजेंबल करना और उसको समझना और आसान हो जाता है।
کہ ہم اپنے ارد گرد وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کسی پچھلی قوم کا بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں اور زیادہ، شاید وہ پچھلے سال تک ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو، اس سال ہوا ہو، تو وہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا اور کرنا زیادہ آسان